नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में श्री अन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के सिरोर गांव में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से 15 जून तक बारिश की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। #9 Years of India First के साथ एक ट्वीट संदेश में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर मेक इन इंडिया तक के प्रत्येक कदम भारतीय लोगों के उत्साह और मजबूती के प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट ऐसे समय में किया है जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश भर में कई जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार के राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं से जुड़े लेख भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने माई गॉव पर राष्ट्र प्रथम विदेश नीति से जुड़ा लेख भी ट्विटर पर साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडलीय प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में सीमांत गांवों का विकास कैसे हो विषय पर छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी नगर में स्थित शौर्य स्थल के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत गांवों का विकास को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत क्षेत्रों में बसे गांवों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्वतमाला मिशन के तहत उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें यमुनोत्री धाम और वरुणावत पर्वत भी शामिल हैं। चमोली जिले में स्थित तीर्थ और पर्यटक स्थलों पर प्रतिदिन 35 से 40 हजार तीर्थ यात्री व पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि जिले में 140 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर 69 चिकित्सकों के साथ 69 स्टाफ नर्स और 23 फार्मासिस्टों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर 34 एम्बुलेंस भी 24 घंटे तैनात हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर 19 स्थायी चिकित्सालय और 2 मेडिकल रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा मार्ग पर 11 हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं, जिनमें 12 जांचें एक साथ की जा रही हैं। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जोगीवाला माफी में अमृत सरोवर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 2000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि जोगीवाला माफी में बने अमृत सरोवर की लंबाई 71 मीटर है और चौड़ाई 51 मीटर है, जो लगभग 3500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इसमें पानी की मात्रा 5300 क्यूबिक मीटर है। इस मौके पर डॉक्टर अग्रवाल ने अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए विधायक निधि से देने की भी घोषणा की।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी गई है। ये जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने बताया कि ई रिक्शा अब गलियों में ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने वाले ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि टैक्सी, टेम्पो, ऑटो आदि निर्धारित मार्ग पर ही चलेंगे। इसके अलावा जीरो जोन में ऑटो और ई रिक्शा की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में श्री अन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के सिरोर गांव में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की और गांव की महिलाओं को मंडुए के बीज वितरित किए। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए जाने का सपना गांव को आदर्श और सर्वश्रेष्ठ बनाने के से ही पूरा होगा। इस बीच ग्राम भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में फलदार पौधों का रोपण किया और लोगों से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी ग्रामीणों से जानकारी ली। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक आई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों की आय दुगना करने के लिए और हर क्षेत्र में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी को आह्वान कर इसको मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो मिलेट की खेती को भी लगातार यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। लोग मिलेट को उगा रहे हैं और हमने भी मिलेट मिशन राज्य के अंदर बनाने का संकल्प लिया है, जिससे कि जो भी लोग मंडुआ है, झिंगोरा है, ऐसे जो भी हमारे यहाँ के होने वाले मोटे अनाज हैं, श्री अन्न है, उन श्री अन्नों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको बाजार उपलब्ध हो, उनके वितरण की व्यवस्था हो और जो MSP है MSP के तहत इसको खरीदा जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और छोटे व्यवसायियों को व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना का शुभारंभ किया था। प्रदेश भर में मुद्रा योजना स्वरोजगार का बेहतरीन जरिया बन रही है। गांव से लेकर शहर तक बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। योजना के तहत उधमसिंह नगर जिले में इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 90,991 लाभार्थी योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। रुद्रपुर विकास भवन स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा प्रबंधक रीनू रावत ने बताया कि बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय स्थापना के लिए ऋण आवंटित कर रहा है। रुद्रपुर में कपड़े का व्यवसाय करने वाले लाभार्थी सुमित भार्गव ने बताया कि मुद्रा योजना का लाभ लेने के बाद वे अपना कारोबार बेहतर तरीके से चला रहे हैं। मैं रेडीमेड का बिजनेस करता हूँ। पहले होलसेल का और रिटेल दोनों मेरा बिजनेस है। अभी कोरोना काल जो आपने देखा कोरोना काल की जो महामारी आई थी उसमें हमारा बिजनेस काफी डाउन हो गया था, जिससे हम हमारा कोरोना महामारी को देखते हुए हमारा बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि हम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। हमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना आई थी उसके तहत हमने फाइल डाली अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा में और बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमें 11 लाख का लोन दिया मुद्रा लोन के तहत, जिससे हमने अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट किया और बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए करीब 55,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राज्य के प्रत्येक केंद्र पर अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की गई। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई। आयोग ने नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में जैमर भी लगाए थे। वहीं हल्द्वानी में 27 केंद्रों में ये परीक्षा हुई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश में आज से 15 जून तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी,
पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं कल राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि, बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। ये स्थिति 13 जून को भी बनी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में श्री अन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के सिरोर गांव में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से 15 जून तक बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।